हजारीबाग के सदर एसडीओ अशोक कुमार की पत्नी अनीता कुमारी की इलाज के दौरान मौत हो गई। उनका इलाज रांची के देव कमल अस्पताल में चल रहा था। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। इससे पहले आग में झुलसने के मामले में शुक्रवार को अनीता कुमारी के भाई राजू कुमार गुप्ता ने लोह सिंगना थाने में आवेदन दर्ज कराया था। आवेदन में कहा गया था कि मेरी बहन को तारपीन का तेल छिड़ककर एसडीओ अशोक कुमार, उनके भाई शिवनंदन कुमार, रिंकू देवी और दुर्योधन साव ने एक साजिश के तहत जान से मारने की कोशिश की है। मृतका के भाई ने बताया कि एसडीओ अशोक कुमार का किसी दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो रहा था और एक बार इस पहले भी इस मामले में हमारे परिवार और एसडीओ अशोक कुमार के परिवार के बीच बातचीत हुई थी। उस वक्त अशोक कुमार ने कहा था कि आगे से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं हजारीबाग से, जहां एसडीओ की पत्नी का जलने का मामला सामने आया है और इसमें एसडीओ के साले ने एसडीओ पर आरोप लगाया है कि उनका दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध चल रहा था, जिस कारण उन्हें जलाकर मार दिया गया। रांची के देवकमल अस्पताल में पीड़िता का इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान ये खबरें सामने आई कि उनका 65% शरीर का हिस्सा जल गया था। अब ऐसे में उनकी मौत की खबरें सामने आ रही हैं। दूसरी महिला से अवैध संबंध में पत्नी को जलाने का आरोप लगाया गया है। आपको बताया कि तारपीन का तेल छिड़ककर आग लगाने का आरोप लगाया गया है। एसडीओ के साले ने उन पर यह आरोप लगाया है। थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। एसडीओ ने कहा है कि मॉर्निंग वॉक से रोका गया तो ये आग लगा लिया उन्होंने। रांची में इलाज के दौरान एसडीओ की पत्नी की मौत हो गई। हजारीबाग से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां हजारीबाग एसडीओ की पत्नी का शरीर का 65% हिस्सा जल गया था, जिसके बाद अब उनकी मौत हो गई। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इमरान जुड़ चुके हैं। इमरान, हजारीबाग की एसडीओ की पत्नी की जलकर मौत हो गई है। रांची में उनका इलाज चल रहा था। क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, हजारीबाग के जो सदर एसडीओ हैं अशोक कुमार, उसकी पत्नी जो है, उनके आज रांची में देवकमल हॉस्पिटल में इलाज के दौरान की मौत हो गई। घटना 26 दिसंबर की है, जब पीड़ित परिजनों को यह जानकारी दी थी कि अनीता जो कि है वो लगभग जल चुकी है और उसे बेहतर इलाज के लिए रांची लाया गया। रांची में एडमिट कराया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने कई गंभीर आरोप लगाए। कार्पिन तेल एसडीओ कार्यालय में क्या कर रहे थे, किस वजह से उसे मंगाया गया था और उसका इस्तेमाल कहां किया जाना था, ये जांच का विषय है। क्या जलाने के लिए ही कार्पिन का तेल एसडीओ के सरकारी आवास पे मौजूद थे, ये भी मृतक के परिजनों के द्वारा जो है सवाल उठाए गए हैं। साथ ही साथ एक गंभीर आरोप ये भी लगाया गया है कि सदर एसडीओ जो है अशोक कुमार, उनकी जो प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ जो मामला है, अवैध संबंध जो है वो दूसरी महिला के साथ है और उसकी पत्नी को इससे नागवार गुजर रही थी और इसका विरोध वो लगातार कर रही थी, जिसके वजह से इसे रास्ते से हटाने के लिए ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। तो कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मृतक के परिजनों ने अभी पोस्टमार्टम के बाद जो पार्थिव शरीर है उसे लेकर के अपने पैतृक गांव मतलब हजारीबाग के लिए रवाना हुए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग लगातार किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से इस पूरी घटना को अगर कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश करें तो 26 दिसंबर को संदेहास्पद स्थिति में एसडीओ की पत्नी जब अपने सरकारी आवास में जल जाती है, उसकी सूचना मृतक के परिजनों को तकरीबन 3 से 4 घंटे लेट दी जाती है और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के बेहतर इलाज के लिए रांची का जो है वो देवकमल हॉस्पिटल लाया जाता है, जहां पर मृतक जो है उनका इलाज के दौरान आज मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर जो सवाल उठ रहे हैं, मृतक के परिजनों भी उठा रहे हैं, क्या आखिर एसडीओ जो है अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, पावर का दुरुपयोग करते हुए इस पूरे मामले पर जो है वो खानापूर्ति करने की कोशिश की गई और इस पूरे मामले को दबाने का भी प्रयास किया गया, जिसके बाद आज इस पूरे मामले पर मीडिया से जब बातचीत मृतक के परिजन कर रहे थे, साफ शब्दों से कहा है कि राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन हजारीबाग और हजारीबाग के पुलिस प्रशासन से
मांग किया गया है कि एक बेटी की मौत हुई है, संदेहास्पद स्थिति में इसकी मौत हुई है। इस पूरे मामले पर जो लोग भी दोषी हैं, एसडीओ सहित उन तमाम लोगों पर जो है उचित कार्रवाई की जाए, गिरफ्तारियां की जाए। तब तक गिरफ्तारियां नहीं की जाती, इस पूरे मामले को लेकर के प्रोटेस्ट तक करने की तैयारी चल रही है। आक्रोश है परिजनों में, क्योंकि उनके घर की बेटी बहन की मौत जो है बेहद कम उम्र में हो गई। उनके जो बच्चे हैं वो उनके बच्चों के माथे से जो है मां का साया उठ चुका है। तो इस पूरे मामले पर लगातार मृतक के परिजन कई तरह की मांग कर रहे हैं। एसडीओ की गिरफ्तारी की मांग किया जा रहा है, कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर के स्थानीय थाने में भी मामला दर्ज कराया गया था। रांची के पंडरा थाने में भी एक जो है फर्दर बयान भी जो है वो दर्ज कराया गया है, ताकि इस पूरे मामले पर आगे की कार्रवाई की जा सके। चूंकि इलाज के दौरान जब मौत हुई थी, उस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आज रांची के रिम्स लाया गया था, जहां पर पोस्टमार्टम कराया गया और फिर शरीर को परिजनों को सौंप दिया गया है। तो देखना होगा कि इस पूरे मामले में हजारीबाग पुलिस प्रशासन चाहेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक बाइट सामने आ रही है, जो पीड़िता ने मरने से पहले उनका ये बाइट सामने आया है। एक बार उससे पहले सुन लेते हैं, दोबारा से आपके पास आएंगे। क्या कर रे तो कुछ डाल के लहा सो डाल ले तू, डाल के माचिस मार ले तू और जलने छोड़ दे तू है। तो जले थाली वो कहाँ तू तुम्हें, लेकिन ना बुतावे था तू ना बुतावे था तू। और कुछ बोले भी है तू हाँ। अभी ठीक लगे था ना। हम मंझला भैया हैं। हम नवीन। क्या कर रे? एक बार दोबारा से हमारे संवाददाता इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान, देखिए अभी हमने एक वीडियो देखा जिसमें मृतका से उनके मरने से पहले ये पूछा जा रहा था कि क्या आपको जला करके मारा गया, इस तरह की कोई बातें सामने आ रही थी, तो उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। इमरान, कितनी इसमें चांसेस कितने हैं कि उनके पति ने ही उन्हें जलाकर मारा होगा? देखिए, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के मृतक के जो परिजन हैं वो आरोप लगा रहे हैं सीधी तौर से हजारीबाग के जो एसडीओ हैं अशोक कुमार पर कि उसे सोची समझी साजिश के तहत जो है वो जलाया गया। सवाल उठाया गया कि जो कार्पिन तेल का इस्तेमाल अमूमन बहुत कम घरों में किया जाता है, आखिर उनका इस्तेमाल एक सरकारी क्वार्टर में वो भी क्या कर रहा था और क्यों रखा गया था, ये सवाल उठाए गए थे। अगर स्थितियां इतनी विकट हो चुकी थी कि जो अनिता है वो अपनी जान देने के लिए भी अगर राजी हो चुकी थी, तो इस पूरे मामले की जानकारी मृतक के परिजनों को वक्त रहते दिया जाता तो मृतक को जो है वो समझा बुझा करके मामला शांत कराया जा सकता था। लेकिन आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि आखिर इस तरह की पूरी घटना को अंजाम दिया गया। दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिर घटना के बाद लेट से परिजनों को सूचना क्यों दी गई, क्योंकि अगर इस पूरे मामले पर मृतिका के जो घर है वह सरकारी क्वार्टर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही है, हजारीबाग सेम जिला पर ही है, तो ऐसे में वहां पर रहते हुए भी जो सूचनाएं थी वो लेट से दी गई, जिसके बाद इस पूरे सवाल को खड़ा करता है कि आखिर क्या एसडीओ का जो अवैध संबंध का विरोध करना अनिता को जो है वो भारी पड़ा, और इस पूरे मामले को लेकर के जो अक्सर घर पर विवाद खड़ा होता था उसी को आज अंतिम अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। इसलिए हम हत्या इस पूरे मामले को कह रहे हैं, क्योंकि मृतक के परिजनों ने पूरे मामले को लेकर के हत्या का आरोप जो है एसडीओ और उसके अन्य परिवार पर लगाया है, मामला दर्ज कराया है। पुलिस जो है अब इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। पीड़िता के बयान जो कि हम अब से कुछ देर पहले जब टेलीविजन स्क्रीन में दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जब मृतक के परिजन अनिता से जब पूछताछ किया जा रहा था उस वक्त वो सर हिला करके सारी बातों की जवाब जो है वो दे रही थी कि किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। तो सवाल जो है वो कई हैं जिनके सवाल सुलझाने के लिए हजारीबाग पुलिस प्रशासन को सामने आकर के इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करनी होगी, और एक परिवार
जो इंसाफ की गुहार लगा रही है उनके पक्ष पर सुनना चाहिए कि अगर अनीता ने अपने आप को खुद से भी अगर आग लगाया है तो परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं थी, उनके अनुकूल वो परिस्थितियां बनाई गई थी, तो कहीं ना कहीं ये भी मामला बनता है और इसके तहत भी गिरफ्तारी और कार्रवाई की जाती है, कार्रवाई की गई है कई बार। तो ऐसे में गिरफ्तारी की तलवार जो है एसडीओ पर लटक रही है, कभी भी उनकी गिरफ्तारी जो है वह किया जा सकता है। परिवार के दूसरे लोगों पर भी इस पूरे मामले पर जो है आरोप लगे हैं, जिसकी जांच हजारीबाग की जो पुलिस प्रशासन है वो करेगी और इस पूरे मामले पर कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन सवाल उठाए गए हैं अवैध संबंध पर, सवाल उठाए गए हैं कारपिन तेल पर, सवाल उठाए गए हैं जो परिस्थितियां बनी है उस पर, सवाल उठाए गए हैं कि इस तमाम चीजें के होने के बावजूद जो परिजनों को जो लेट से सूचनाएं दी गई हैं वो क्यों दी गई है, किस परिस्थितियां क्या बनी थी उस वक्त, इन तमाम चीजों के जांच जो है हजारीबाग पुलिस को करनी है। तो देखना होगा कि इस पूरे मामले पर हजारीबाग पुलिस के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और किस स्तर तक कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि एसडीओ के रूप में पदस्थापित अधिकारी के गिरफ्तार पर हाथ डालना पुलिस भी सोच समझ करके आगे बढ़ेगी और इसलिए इस पूरे मामले पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है ये देखने वाली बात कई खड़े हो रहे हैं। इस बीच तारपिन तेल को लेकर के भी सवाल खड़ा हो रहा है। ऐसे में ये भी बात सामने आ रही है कि ये खुद जिन पर आरोप लगाया जा रहा है वो हजारीबाग के एसडीओ हैं, तो ऐसे में बड़े अधिकारी भी इस पर कुछ बोलने से परहेज कर रहे हैं। इमरान, देखिए बिल्कुल खामोशी लाजमी है, क्योंकि अभी तक पूरे मामले पर सिर्फ जलने की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब जलने के बाद उस महिला की मौत हो चुकी है, वो महिला जो है वह मर चुकी है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर खामोशी रखना ज्यादा देर तक सही नहीं होगा। पुलिस प्रशासन, हजारीबाग एसपी और डीसी को इस पूरे मामले पर संज्ञान फौरन लेनी चाहिए और इस पूरे मामले पर कार्रवाई जो है वो शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं जब भी होती है, मेरे अपनी जानकारी के अनुसार पहले भी कई तरह की इस तरह की घटनाएं जब सामने आई हैं तो उस पर कार्रवाई की गई है। आप अगर किसी अधिकारी हैं, बड़े पद पे पोस्टेड हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप कानून के दायरे से बाहर है। आपको कानून के दायरे में रह करके अपने काम को अंजाम देना, परिवार चलाने, हर कुछ आपको उस कानून के अंतर्गत ही करनी है जो भारतीय कानून आपको जो है वो जो देता है। तो कहीं ना कहीं इस तमाम चीजों को लेकर के अब जो है कार्रवाई मुझे लगता है कि शुरू की जाएगी, क्योंकि एफआईआर दर्ज किए जा चुके हैं। अब धाराएं जो है अलग अलग से जुड़ेंगी, क्योंकि जिस तरह से पहले हत्या के इरादे से जलने का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन अब जो है वो जो है मृतिका जो है वो मर चुकी है, तो कहीं ना कहीं पूरा मामला जो है हत्या पर तब्दील हो चुका है। तब उसके तहत भी इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाएगी। तब सीधे तौर से जो है पुलिस प्रशासन जो है एसडीओ तक पहुंच सकती है और उसकी गिरफ्तारी कभी भी किया जा सकता है। हाँ, परिवार के दूसरे लोगों पर जो आरोप है उसकी जांच के लिए जो है जो आयोग होंगे, जो पुलिस प्रशासन होंगे, वो जांच करेंगे। जांच के बाद उन तमाम लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन प्राइमा फेसी जो इस पूरी घटना में शामिल जो पति हैं, जो हजारीबाग के एसडीओ के रूप में कार्यरत हैं, उन पर यह पूरा मामला बनता है और वो उस मामले के तहत कभी भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। बिल्कुल इमरान, इस मामले में कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। अब ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर फैसला क्या लिया जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजर बनाए रखिएगा इमरान इस खबर का, आगे भी आपसे जानकारियां लेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।